डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th में बेटा हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो था नरेशन, और वह टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक वॉइस। देखो वॉइस क्या है। वॉइस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है वाच्य। वॉइस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? वाच्य होता है। वचन भी आप इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसे? वचन। ठीक है। वाच्य या वॉइस दो प्रकार की होती हैं। वाच्य या वॉइस दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और नंबर 2 पर होता है बेटा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं हम कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस को बोलेंगे हम कर्मवाच्य। अभी तक बताया मैंने, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कर्तृवाच्य और एक होता है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में बोलेंगे एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को अंग्रेजी में बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब हमें समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। आप लिख लीजिए। ठीक है। पहला हम डाल रहे हैं एक्टिव वॉइस। क्या है एक्टिव वॉइस? ठीक है। कर्तृवाच्य क्या है? जब क्रिया का फल, किसका फल? क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। अर्थात वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है अर्थात वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य कहलाता है। समझ में आया कुछ? जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है? जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार ही आती है। किसके अनुसार आएगी बेटा? कर्ता के अनुसार ही आती है, तो वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। क्रिया का फल कर्ता पर कैसे पड़ेगा, या फिर क्रिया कर्ता के अनुसार कैसे आएगी, ये समझना है हमें। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे राधिका खाना पकाती है। राधिका खाना पकाती है। इस सेंटेंस में आपको पढ़ के देखिए किसके अनुसार क्रिया आई है। क्रिया क्या है यहाँ पर? पकाना। तो राधिका के अनुसार इसे हमने बना दी पकाती हो गया। किसके अनुसार हुआ है ये? राधिका के अनुसार हुआ है। क्रिया किसके अनुसार आई है? राधिका के अनुसार आई है। किसके अनुसार आई है? यदि इस सेंटेंस में मैं राधिका के स्थान पर, जैसे मैं लिख देता हूँ विनोद, राधिका के स्थान पर क्या लिख दूँ मैं? यहाँ पर विनोद लिख दूँ। अब क्या ये पकाती आएगी? जो क्रिया है पकाती, क्या ये आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि राधिका के अनुसार पकाती आई है। विनोद कर्ता की जगह पर हम विनोद लिख देंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्या लिख देंगे बताओ? पकाना। क्या लिखेंगे बेटा? पकाना। ठीक है। तो पकाता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पकाता है। कर्ता राधिका थी तो पकाती हो गया। विनोद कर्ता बना दिया तो क्या हो गया? पकाता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली या नहीं बदली? सोचिए, कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है या नहीं बदली है? बदली है बिल्कुल। भाई हमने कर्ता बदल दिया तो क्रिया बदल गई। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ने का मतलब यही है। यानी कर्ता के बदलने पर यदि क्रिया बदल जाए, कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जाए तो कर्तृवाच्य होता है। होता है नहीं होता है?
यही तो लिखाया है। यदि हम वाक्य का कर्ता बदल दें तो क्रिया भी बदल जाएगी, और जब कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जाती है तो कर्तृवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। जैसे इस सेंटेंस को हम बना देते हैं पैसिव वॉइस में, आपको हिंदी में नहीं लिखना है, एग्जाम्पल आपको अंग्रेजी में लिखना है। जैसे राधिका कुक्स फूड, ये बन जाएगा इसका अंग्रेजी। आपको ये वाला लिखना है बेटा, ये आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है। ठीक है, राधिका कुक्स फूड, राधिका भोजन या खाना पकाती है। अब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या है? जब क्रिया का फल किस पर पड़ेगा बेटा? पैसिव वॉइस को बोलते क्या है? कर्मवाच्य है, तो किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा इसका। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी बेटा? कर्म के अनुसार आती है। क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य कहलाता है। हो गया। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार आती है, तो वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। अब यही सेंटेंस है राधिका खाना पकाती है। अब हम इस सेंटेंस में राधिका को इसी जगह पर लिख दें, ठीक है, और खाने की जगह पर कोई और ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं राधिका खीर इस सेंटेंस को छोड़ो। हाँ, राधिका खीर पकाती है। ये जो सेंटेंस है राधिका खाना पकाती है किसका है? कर्तृवाच्य का है। अब हम लिख दें राधिका के द्वारा खीर पकाई जाती है। राधिका के द्वारा खीर पकाई जाती है। राधिका के द्वारा खीर पकाई जाती है हुआ। अब देखो, हम राधिका के स्थान पर अब इस विनोद को लिख दो। आप राधिका के स्थान पर इस विनोद को लिख दो। क्या क्रिया बदल रही है? विनोद के द्वारा भी खीर पकाई जाती है और राधिका के द्वारा भी खीर पकाई जाती है। बनाई जाती है, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो राधिका के द्वारा भी खीर पकाई जाती है। राधिका के स्थान पर हमने विनोद लिख दिया, तो विनोद के द्वारा भी यही जाती है आ रहा है। विनोद को लिखने पर भी क्या आ रहा है? जाती है आ रहा है। यहाँ पर हमने विनोद लिख दिया तो पकाता हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई? हमने लिखा राधिका खाना पकाती है, ठीक है, और विनोद खाना पकाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, और कर्मवाच्य में कर्ता के बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही है। किसके बदलने? कर्म के बदलने पर क्रिया बदलती है। अगर हम इसको लिख दें, खीर की जगह पर भोजन ही लिख दो। खीर की जगह पर क्या लिख देंगे? हम भोजन लिख देंगे। तो देखो, राधिका के द्वारा भोजन पकाया जाता है, राधिका के द्वारा भोजन पकाया जाता है, और विनोद के द्वारा भी भोजन पकाया जाता है। यानी कि और कर्म के बदलने पर क्या बदल रही है? यहाँ पर क्रिया बदल रही है। भाई ये खीर या भोजन क्या है? कर्म ही तो हैं। खीर और भोजन क्या है? कर्म ही तो हैं। यानी कर्म के बदलने पर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया बदल रही है। और यहाँ पर कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल रही है। बदल रही नहीं बदल रही है? बिल्कुल। यहाँ पर कर्ता बदला है तो क्रिया बदली, यहाँ पकाती हो गया, पकाता हो गया, ठीक है। और यहाँ पर राधिका और विनोद के बदलने पर यह पकाई जाती है, नहीं बदला। बदला क्या? राधिका के द्वारा भी खीर पकाई जाती है और विनोद के द्वारा भी खीर
पकाई जाती है। अगर हम खीर की जगह भोजन लिख दें तो क्या होगा, राधिका के द्वारा भोजन पकाया जाता है, होगा कि नहीं होगा। कर्म को बदलेंगे तो ही तो क्रिया बदल रही है। मतलब यही है कि जब वाक्य में कर्म के बदलने पर क्रिया बदलती है तो कर्मवाच्य कहलाता है, और जब कर्ता के बदलने पर क्रिया बदलती है तो कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है, आगे ये आपके समझ में आ गया। आपको ये हिंदी में आपको जो कॉपी में नोट करना है, एग्जाम्पल नोट करना है कि फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाय राधिका, ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना है। यदि इस एग्जाम्पल को लिखेंगे आप तो क्या बनेगा, ये खीर इज कुक्ड बाय राधिका, फूड इज खीर इज कुक्ड बाय राधिका, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके नियमों की। ये तो यहाँ तक था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, आपकी समझ में आ गया। जब क्रिया किसके अनुसार आए, कर्ता के अनुसार क्रिया आए तो कर्तृवाच्य कहलाता है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार आए तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को इंग्लिश में बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम हैं, वो हमें पढ़ने हैं। एक्टिव वॉइस को मैं ए भी लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। इसमें सबसे पहला नियम जो होता है वह होता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं, इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम है बेटा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 30 है, सॉरी थर्ड है कि एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार, टेंस के हिसाब से नए सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगला नियम है इसका, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।